नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मिरथाती और माटी में आप सभी का स्वागत है। श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड के युवाओं के साथ हमारी सरकार जो बदसलूकी कर रही है, जो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसके विरोध में उत्तराखंड के युवाओं ने श्रीनगर गढ़वाल में जन आक्रोश रैली निकाली और धामी सरकार को चेताया कि यदि उत्तराखंड के युवाओं के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ किया गया तो 2027 में भाजपा सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। अरे जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा नजर आना जरूरी है। आप सभी लोगों ने ये बता देना है इन तमाम भाजपा के लोगों को, इन तमाम पेपर चोरों को, इन तमाम रेत चोरों को, इन तमाम पहाड़ तोड़ने वालों को ये बता देना है कि हम पहाड़ के लोग नहीं टूटने वाले, हम पहाड़ के लोग नहीं टूटने वाले। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मेरे साथियों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एनएसएसी आंदोलनकारी सरस्वती नेगी जी वो भी यहाँ पर हमें सपोर्ट देने यहाँ पर पहुँचे, उनका भी स्वागत है। पेपर लीक की सीबीआई जांच करो, जांच करो, जांच करो। पेपर लीक की सीबीआई जांच करो, जांच करो, जांच करो। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा भी मेरा छात्र साथियों से अनुरोध है, कोई भी अपनी बात को रखना चाहता है तो वो अपना नाम। जिस प्रकार से आयोग भर्ती करवा रहा है और भर्ती के बाद इस प्रकार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, उससे हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ एक नाइंसाफ़ी हो रही है या फिर जिस प्रकार से ये सारी चीज़ें देखी जा रही है। तो सबसे पहली बात, छात्र जो विद्यार्थी होता है उसको अभी एकता दिखाने का मौका है कि वो तमाम की परीक्षाओं में होती हैं उनको देखते हुए कि वो आज अपनी छात्र एकता और विद्यार्थियों के संगठन से हमारी सरकार और आयोग को ये दिखाए कि भाई हम लोगों में भी एकता है और हम जो है लड़ सकते हैं अपने मुद्दों को लेकर। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अपने मुद्दों को लेकर, अपनी बातों को लेकर सामने आना चाहिए और इस चीज़ का विरोध करना चाहिए कि भाई जिस प्रकार की अनियमितताएं हो रही हैं, जिस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आयोग को इस चीज़ के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए मानना पड़ेगा उसको कि वो गलतियाँ कर रहा है और इसका उत्तरदायित्व जो है वो हम सब लोगों को संगठित होकर बताना है कि कैसे जो सारी चीज़ें हैं उन्हें वो करते रहिए और हम लोग हर कदम पर आपके साथ रहेंगे। इसी के साथ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। धन्यवाद। आप सभी को ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है मेरे साथियों कि इस बार वीडियो और पटवारी की कट ऑफ 15-15 लाख रुपए गई है मेरे साथियों। ये पहली बार देखने के लिए मिला है मेरे साथियों कि इस बार कट ऑफ नंबरों में न जाकर पैसों में जा रही है मेरे साथ। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल जी का, जिनके द्वारा हमें ये बात पता चली है कि 15-15 लाख रुपए में पेपर बिक रहा था मेरे साथियों। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बेरोजगार संघ के संरक्षक बॉबी पवार जी का, जिनके द्वारा हमें ये पता चला है मेरे साथियों कि 11 बजे पेपर स्टार्ट होता है और 11:35 पर पेपर व्हाट्सएप पर आ जाता है मेरे साथियों। एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए बजाइए आप सभी साथियों। आज हम सब पेपर लीक घोटाले के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, भले आज इनके कैबिनेट मंत्री, विधायक सोशल मीडिया पर आकर ये कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, केवल 3 पन्ने ही बाहर आए हैं,
और कहा जा रहा है कि विरोधी दलों के द्वारा प्रदेश में गुमराह करने का काम किया जा रहा है। मेरे साथियों, आप सभी ने कल की घटना देखी होगी। लक्सर से नेपाली फार्म के लिए 4 गाड़ियां जिसमें 335 बच्चे बैठे हुए थे साथियों, वो हमारा आंदोलन खत्म करने के लिए वहां से भेजे गए थे साथियों। और आपने उन बच्चों का वो सुना होगा, बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि हमें ये बोलकर लाया गया कि यहाँ पर खेल संबंधी आपको जानकारियां दी जाएंगी, पुरस्कार दिए जाएंगे। बट उन बच्चों से वहां जाकर नारा कहलवाया गया कि आपको ये बोलना है कि पेपर रद्द नहीं हुआ है, रिजल्ट घोषित किया जाए। सागर जी नमस्कार। अभी ये जो आक्रोश रैली है तो वो किस तरीके से हमारे युवा लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो क्या मुख्य कारण? सर देखिए, आज श्रीनगर में पेपर लीक के खिलाफ गोला बाजार में छात्र प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये केवल गोला बाजार में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के 13 जिलों में पेपर लीक के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन एक चीज है कि ये पेपर लीक आज का मामला नहीं है, तो काफी लंबे अरसे से, जो कि बॉबी पवार ने काफी उठाया भी था बीच में। एक तरफ जो है बात हम करें पेपर लीक, दूसरी तरफ बात करें अगर हमारा कोई भी उत्तराखंडी नौजवान जब आवाज उठाता है अपने अधिकारों के लिए, उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो हमारे युवा क्या सो रहे हैं कि एक साथ जाकर अगर उस पर दावा बोले, जो ऐसी सरकार जो बैठी हुई है, तो क्या लगता है? देखिए, वैसे तो जो हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल जी हैं और बॉबी पवार जी जो संरक्षक हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि अकेले मतलब अलग अलग जगहों में अगर हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो उसका हमें ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल हम सबको देहरादून में एक साथ आना चाहिए, हर दल को एक साथ आना चाहिए, तभी जाके हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। फिर भी क्योंकि थोड़ा बच्चों की आर्थिक तंगी भी होती है, समस्याएं भी होती है, वो नहीं पहुंच सकते हैं, फिर भी लोग अपने अपनी जगहों से इस पेपर लीक का विरोध कर रहे हैं। और हमारी कुछ ही मांगे हैं। एक तो सीबीआई जांच हो जाए सभी पेपरों की, साथ ही में जो 21 तारीख को स्तरीय परीक्षा जो हुई है इसे पूर्ण रूप से कैंसिल करके पुनः 1 महीने के भीतर दोबारा किया जाए पारदर्शिता के साथ। और जो नकल विरोधी कानून के तहत जो प्रोफेसर मैम को पकड़ा गया है, उनमें मुकदमा किया गया है, उसे वापस लिया जाए। ये हमारी 3 सिर्फ मुख्य मांगे हैं। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो उत्तराखंड का युवा हर चीज जान रहा है, चाहे वो आपका एम्स की भर्ती हुई, चाहे पेपर लीक हुए, या फिर और जगह भर्तियां हो रही हैं, वो चुपके से बाहर के लोगों को जो है नौकरी लगाया जा रहा है। लेकिन उत्तराखंडी युवा हमारा जो है पढ़ लिख के उसके बाद वो मजबूरी होके पलायन करने को मजबूर हो जाता है और बाहर जाके सर्विस करता है। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, अगर परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ हों और समय समय पर परीक्षाएं हों, तो जो युवा उत्तराखंड का पलायन करने के लिए दिल्ली जा रहा है वो दिल्ली कभी नहीं जाएगा सर, क्योंकि पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हो ही नहीं रही हैं। यहाँ पर तमाम लोगों ने बाहर से जिस तरीके से करवा रहे हैं, ऐसी बात। अभी आपने सुना होगा नीट का पेपर तक बिक गया। बताइए, नीट जैसे पेपर अगर बिक सकते हैं तो ये तो बहुत छोटे पेपर हैं सर। इसलिए हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री धामी जी जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाएं, वरना युवा बहुत ज़्यादा आक्रोश हो चुके हैं। अब वो इस अंजाम तक पहुंच चुके हैं कि वो उग्र आंदोलन बताने जा रहा हूँ। 7 जुलाई को 1971 हम उत्तर प्रदेश के अंग हुआ करते थे और एक टेलीग्राम यहाँ पर श्रीनगर का आता है, और श्रीनगर उस समय बहुत छोटा हुआ करता था। बहुत एक टेलीग्राम आता है कि कराची विश्वविद्यालय का प्रस्ताव सदन में आ रहा है, वहां गढ़वाल का कहीं नामो निशान नहीं। उसी रात को 7 जुलाई 1971 की रात को गणेश बाजार में जो है बीरभूम प्रेस के सामने 8-10 लोगों की एक सिटिंग हुई और ये तय किया गया कि कल से विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन शुरू होगा। और दूसरे दिन जो है ऊपर वाले हनुमान मंदिर से 10-20 लोग चले, यहाँ तक आते आते 50 हुए और गणेश बाजार तक जाते जाते 200 लोग हो गए और गढ़वाल विश्वविद्यालय आंदोलन शुरू हो गया। और गढ़वाल विश्वविद्यालय आंदोलन की एकता, आज तो आप बहुत ज्यादा डिजिटल है, तब तो अखबार भी नहीं होते थे, टेलीफोन भी नहीं होते थे, लेकिन आपको विश्वास दिला दूं कि गढ़वाल में ऐसी एकता का आंदोलन आज तक नहीं चला। इस बात में आपको बताऊं,
जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था तो पैरेलल जो है आरक्षण का आंदोलन चल रहा था और छात्र जो है उसमें आंदोलित थे। जब 9 अगस्त 1994 को पौड़ी के अंदर जो है लाठीचार्ज हुआ और उस लाठीचार्ज के बाद पूरे पहाड़ के नवयुवकों ने जो है इस आंदोलन की बागडोर को संभाला और राज्य बना। जो है जो सारी चीज़ें हैं उन्हें वो करते रहिए और हम लोग हर कदम पर आपके साथ रहेंगे। इसी के साथ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, धन्यवाद। बोली आज जो यहाँ पे चल रहा है श्रीनगर में युवाओं का जलसा, जी। ये आक्रोश है जी। किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या वाकई पहाड़ के युवा जाग गए हैं? बिल्कुल पहाड़ के युवा जाग चुके हैं, अब अभिभावकों को भी जागने की जरूरत है। और जो हमारे सरकार ने हमारे युवाओं के साथ छलाव किया है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार यदि युवाओं की नहीं सुनेगी तो फिर हम भी किसी की नहीं सुनेंगे। ये भाजपा की सरकार के ताबूत में आखिरी कील होगी हमारे युवाओं के जागने से। लेकिन जहाँ तक लगता है कि अगर युवा इसी तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करते रहे और सरकार को दिखाते रहे तो मेरे ख्याल से 2027 में भाजपा तो कांग्रेस कोई नहीं होगी, उत्तराखंड का क्षेत्रीय दल होना चाहिए। बिल्कुल 27 की तो बात बाद में है भाई, लेकिन युवा अभी उखाड़ देंगे इस सरकार को, इस दलाल सरकार को भाई। बिल्कुल ये पेपर माफिया सरकार है। कुछ और बोलना चाहेंगे? बोली और ये बोलना चाहूंगी साहब भाई कि इस सरकार ने LUCC महा घोटाला किया है, 50 अरब का घोटाला उसमें किया है। युवाओं का हर रोज पेपर लीक हो रहा है, होल्डर भाइयों को विदेशों के नाम पे जाने से ठगा जा रहा है, तमाम प्रकार के अपराध भ्रष्टाचार हो रहे हैं। लास्ट में बोलते हैं कि कोर्ट अपना काम करेगा। ठीक है, कोर्ट अपना काम करेगा, भ्रष्टाचार रोकने की ड्यूटी किसकी है? सरकार अपना काम कब करेगी? अत्याचार रोकना, पेपर लीक रोकना, भ्रष्टाचार सब रोकना किसकी जिम्मेदारी है? शासन प्रशासन उन्हीं का है, उन्हीं को करना चाहिए। एविडेंस देना किसका काम है? तो सारा सरकार का काम है। कोर्ट अपना काम करे लेकिन सरकार भी तो अपनी जिम्मेदारी निभाए। आपका जो लगातार ये जो चल रहा था LUCC का, उस पे अभी तक क्या नतीजे पर पहुंचे हैं? नतीजा ये है कि सरकार को मजबूरन CBI जांच के लिए देना पड़ा। हमारे हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई कि तुरंत इस केस को CBI जांच में दिया जाए, जो पीड़ित हैं उनका मुआवजा उन्हें जल्द से जल्द दिया जाए। लेकिन सरकार यदि हम फिर से आंदोलन नहीं करेंगे तो सरकार फिर सो जाएगी, ठंडे बस्ते में चले जाएगी। बिल्कुल भाई, तब बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, जो आप इतनी दूर से दिल्ली से यहाँ पर आए। हमारे साथी लोग भी जाएंगे के समर्थन के लिए परेड ग्राउंड में, श्रीनगर के भी मुखिया जी जाएंगे। यही मैं पार्टी करूँगा परेड ग्राउंड में जाएंगे। बीच में काफी छात्र साथी अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि आप सबसे में आपको अपनी बात रखें ताकि सभी को मौका मिल पाए। हमारे बीच में शिक्षा है क्योंकि एस्पिरेंट को अपनी बात को रखें। मान लिया गया मैं यहाँ पे जैसा आया हूँ कहीं ना क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे स्कूल से लेकर अभी तक। मेरा दोस्त है गौरव, 7 साल में सिर्फ एग्जाम की तैयारी कर अभी तक यही खड़ा है क्योंकि इसका एग्जाम निकल भी जाता बहुत अच्छे से तैयारी कर लेता। एग्जाम तो हमें हमारा बना रखे उस व्यक्ति से बच्चों की भी कमी है। इससे पहले हमारे साथ कहीं विकास लहर के बाद हमें मोदी जैसा नहीं चाहिए, मोदी जैसा नहीं लगता है। हम जैसे वो मोदी जैसा हो तो ऐसा हो गया तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक चीज और है, हमारे युवाओं के साथ
भाजपा सरकार से व्यवहार कर रही है, इसके मुताबिक हमारे नौजवान उनको वोट दे रहे हैं, क्योंकि पूरे ये सत्ता को परिवर्तन करने में नौजवान 2022 में वही हुआ, ना लाते लेकिन आगे क्या हाईकोर्ट ने उसे सजा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में उसे बरी कर दिया, फांसी की सजा दी, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा का सीधा उन्हें बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कम उम्र दिया चलेगा, चौड़ागढ़ का आंदोलन चल रहा है और हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। बच्ची पूरे पहाड़ की बच्ची थी, ऐसे अंकिता भंडारी के सेवा, बच्ची भी पूरे पहाड़ की बच्ची थी, श्रीनगर साइड रोड के लिए आंदोलन हुआ। लेकिन अगर हम मेरी माता जी की से बात कर रहे हैं और हम किसी राजनीतिक ग्रुप में नहीं, बस ऐसे है कि यहाँ पे सब लोग हैं तो हम लोग भी इनके साथ खड़े हैं। यहाँ पे देखो ना कॉलेज का चुनाव कर रहे हैं, कॉलेज के कितने ग्रुप यहाँ पे हैं, कल तो सब वोट मांग रहे हैं कि हमने ये हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत की हुई है। अगर आज जो यहाँ पे खड़ा नहीं है वो किसी के साथ कभी खड़ा नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखना।